हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के थर्ड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Queen of Swords, Ten of Pentacles in reverse, the Devil, Eight of Swords, Seven of Pentacles, the Star, Two of Pentacles, the Chariot। ओके सजिटेरियस, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो इस वीक में आपकी जो बातें रहेंगी वो दूसरों को चुभने वाली हो सकती हैं। आप कुछ भी कहेंगे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्ट होगा दूसरों पे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि यहाँ कार्ड है द डेविल का। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि आपको किस बात पे यकीन करना है और किस पे नहीं। द डेविल के कार्ड के साथ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको आपके पार्टनर के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे, उनको आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे। वो चाह सकते हैं कि आपके बीच में दूरियां बढ़े और प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो ये और ज्यादा रेजोनेट हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। यहाँ फैमिली आती है। ओके, तो आपकी फैमिली में इसके चलते अशांति हो सकती है, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू हो सकता है। और वो ये जो पर्सन है ऐसा डायरेक्टली नहीं करेगा, आपको कुछ ऐसा बोलेगा जिससे आप भड़क जाएं, या आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बोलेगा जिससे वो भड़क जाए और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाए। क्या आप देख रहे हैं एट ऑफ सॉर्ड्स? एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये आपके अपने रिलेटिव्स हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कुछ चीजों को साफ साफ देख नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आपके लिए भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है इन चीजों पर। और यहाँ पे आपको आंखों पे अपनी पट्टी बंधी हुई महसूस हो रही है और जो चीज आप देख नहीं पा रहे उसके इंफॉर्मेशन के लिए आप दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं। और वैसे ये टेम्पोररी रीडिंग है सजिटेरियस, और अगर आप थोड़ी लंबी समय के लिए देखना चाहते हैं तो यदि 2021 की रीडिंग मैंने करके डाली है अपने चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पिछले वीक की राशि का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच करती भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप
क्रॉस वॉचर है तो रिवर्स भी इसकी एनर्जी हो सकती है। अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप वेट कर रहे हैं चीजों के बदलने का। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए चीजों को सोचने समझने के लिए, क्योंकि द स्टार के साथ फिलहाल के लिए आप शायद दूसरे लोगों की बातों में आ गए हैं और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है और आपके साथ अन्याय हुआ है। आप अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहते हैं और फिर भी कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं कि चीजें कब तक क्लियर होंगी। यहाँ आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आंखों पे पट्टी है, आप फाइनल चीजों का पता लगाने के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको बहुत ज्यादा छलावा देने की कोशिश होगी, या मैं कहूं भ्रम। आपको लगेगा कि पेंटिकल इधर है तो ये पर्सन फिर उस पेंटिकल को इधर ले आएगा और एक तरीके का आपको समझ नहीं आ रहा, आपके थॉट्स जो हैं कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। एक बार को आपका दिल कह रहा है कि आपको अपने पार्टनर से पूछना चाहिए और बिना मतलब के आपको डाउट नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर से पूछ के उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने वैसा क्यों किया। और दूसरे साइड आपका माइंड कह रहा है आपको कि आपको इन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। आपका माइंड कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको सच नहीं बताएगा, आपको इन लोगों पे भरोसा करना चाहिए। तो ये चीजें आपको पूरे वीक परेशान कर सकती हैं। आपका दिल और दिमाग आपको 2 डायरेक्शन में खींच रहे हैं और आप इधर से उधर स्विंग कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और शायद इसीलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप वेट कर रहे हैं कि आपकी चीजें फाइनली कब सॉल्व होंगी। अगला कार्ड है यहाँ द चैरियट का। द चैरियट के कार्ड के साथ मेरे ख्याल से आपके पार्टनर जो हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत बेचैन हैं, ईगर हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप सुनना नहीं चाहते इस वक्त सजिटेरियस। ओके, और यहाँ द चैरियट के कार्ड के साथ आप वेट करना चाहते हैं और आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं किसी चीज को लेके। यहाँ पे चीजें फंस गई हैं। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, बहुत ज्यादा ईगर है, लेकिन आप वेट करना चाहते हैं क्योंकि अभी आप उस घाव से उभरे नहीं हैं जो आपके पास्ट वाले पार्टनर ने दिया है। ओके, इस तरह की चीजें कुछ यहाँ पे हो सकती हैं आपके लिए। चलिए एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए सजिटेरियस। Messages for Sagittarius for 3rd week of October. Excuse me. Kutomi, Clock of Wisdom. You already know the answer you seek, trust what you know. तो आपको कहा जा रहा है आप शायद उस बात का जवाब जानते हैं जो आप खोज रहे हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने एक्चुअली कुछ किया है या नहीं, या ऐसा कुछ हुआ या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद पता है कि ये कितना सच है और आपको क्या बताया जा रहा है। ओके, तो फोकस कीजिए, आपका जो जवाब है वो आपके अंदर ही है, आपके दिल के पास है। आपको दूसरों पे हर चीज के लिए भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि दूसरे जो बोल रहे हैं उसके पीछे आप जाए। ट्रस्ट व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं उस पे भरोसा कीजिए, ना कि उस पे जो दूसरे आपको बता रहे हैं। और अपने रिलेशनशिप में केयरफुल होके चलें सजिटेरियस। तो ये रीडिंग थी इस 3rd वीक की, अक्टूबर की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।